प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का वचन आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने एक अच्छा माध्यम बनाकर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि ये अगर माध्यम इस रीति में अगर नहीं होता, शायद हमें इस रीति में प्रभु का वचन रोज सुनने के लिए मौका नहीं होता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु का संदेश के साथ मैं आपके सामने है। पर तो संदेश देने से पहले पिछले दिन में हमारा सिस्टर मेर्सी जोसेफ ने पिछले दिन में उसमें एक संदेश भेजा था, उसका बारे में उनको समझने के लिए इच्छा है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात आपको बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पाप है करके मैंने मंडली में कभी प्रचार नहीं किया। सोशल मीडिया ये शब्द तो मेरे लिए एक नया बात है। और दूसरी बात, मतलब मैंने टीवी के ऊपर जरूर बताया। टीवी के ऊपर मतलब टीवी में लोग पिक्चर देख करके लोग उसमें धोखा खाते हैं और उसका फीड ही खराब हो जाता है। अभी मतलब ये बात आज का दुनिया के लोग भी ये अमल करता है कि टीवी आने के बाद में हमारा परिवार बर्बाद हो गया। अगर विश्वासी को ये समझ में नहीं आता है तो जाति के लोगों को समझ में आ गया। और दूसरी बात, आजकल अभी पिछले दिनों में भी मैंने हमारे पेपर में या न्यूज़ में पढ़ा है कि बहुत जवान लोग इन दिनों में जो टीवी में मिला हुआ मतलब कुछ बुरे काम है, उन्होंने वो बात को अपना प्रैक्टिकल लाइफ में लाया। अभी भी केरला में अभी 3-4 दिन के पहले की बात है या एक हफ्ते के पहले की बात है, एक लड़का ने अपनी पत्नी को सांप से कटवाया और मार डाला। और वो कहाँ से सीखा? टीवी से सीखा। उन्होंने गवाही दिया। और इसी प्रकार बहुत केस थे। इवन जब मैं करीब 10-15 साल पहले जब नासिक सेंट्रल जेल में गया, वहाँ पर प्रचार के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने ये टीवी के ऊपर जब बात आया, प्रचार होने के बाद बहुत से नौजवान लोग आके बोला, आपने सर बहुत सही बोला, टीवी के कारण आज हम लोग यहाँ पर आए। मतलब उनको मिसगाइड करने वाला बात टीवी था। अभी पवित्र लोगों में बहुत लोगों ने बोला हमें उसमें गोल्ड चैनल है, हम गोल्ड चैनल देखने के लिए और न्यूज़ देखने के लिए, मैं बड़ा अच्छी बात है, गोल्ड चैनल देखने में कोई बात नहीं। फिर भी उसमें भी एक धोखा मैंने बताया, उसमें भी बहुत गलत संदेश होता है, गलत उपदेश रहता है, उसमें भी लोग मतलब फंस सकता है, धोखा खा सकता है। ये बात भी मैंने बताया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में, इसलिए इस कारण मैंने बोला जितना तक इन बातों को अवॉइड करेगा तो उतना अच्छा है। क्योंकि क्या है कि उसमें मतलब बहुत लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सुनने वाले पवित्र लोगों में आपको पूछता हूँ, अगर आपका पास टीवी है, क्या आप उस टीवी में गोल्ड चैनल ही देख रहे हैं? आप उस टीवी में मतलब सिर्फ न्यूज़ ही देख रहे हैं? आपने कभी पिक्चर नहीं देखा, सिनेमा नहीं देखा? और आपको मालूम है सिनेमा देखना पाप है? मतलब जब आप थिएटरों में जाकर के सिनेमा नहीं देखता, परंतु आप घर में बैठ करके टीवी में सिनेमा देखते हो, वो सही है क्या? मैं आपको बहुत प्यार से पूछना चाहता हूँ, आपके पास अगर टीवी है, अभी अपनी मंडली में कुछ लोगों के पास टीवी है, अगर वो टीवी के ऊपर अगर मैं जोर दिया होता तो मैं उनको प्रॉमिस नहीं देता था। पहले मुझे मालूम है हमारे केरला में ये जो पान पत्ता का वो जो हमारा खेती करता था, उनको प्रॉमिस नहीं देता था क्योंकि वो गलत है, इसलिए मतलब उनको सावधान रहना चाहिए। अभी मैंने तो लोगों ने बोला गोल्ड चैनल देखने के लिए, तो ठीक है भाई, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए गोल्ड चैनल देखने में अच्छा है, और उसमें भी गलत उपदेश में सावधान रहने के लिए जरूर बताया है। और बाकी जो मोबाइल है, मोबाइल में भी अभी देखो, अभी आज बहुत लोग, मैं भी सर्विस करता था, मेरे परिवार को मुझसे बात करना है तो मोबाइल ही एक सहारा है, नहीं तो लेटर लिखता था। तो अभी एक्चुअली मेरा सर्विस के समय में ऐसा मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आया, मैं सर्विस से निकलने के बाद ही मेरे हाथ में मोबाइल आया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि, और मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। किसी को अगर कोई इमरजेंसी में बुलाना है, और इसको गलत रीति में इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं, और तो पवित्र लोग इस बात को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा भी कितनी आजकल का जवान बच्चे लोग धोखा खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। और हम लोग न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ में ये बात को पढ़ता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इन सारे बातों को हम अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकता है, गलत रीति में भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी आपने एक गरीब व्यक्ति को मानो खाने के लिए आपने 100 रुपया दिया, और तो उन्होंने जाकर के जहर खा करके ले करके पी लिया, मर गया, वो आपका गुनाह नहीं, वो तो व्यक्ति का बात है।
वो व्यक्ति वो पैसा को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने खाना ले करके खा करके तृप्त हो सकता था, अपना भूख मिटा सकता था, लेकिन उसके जगह पर उन्होंने जहर लिया और पी लिया, खत्म हो गया, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात और हम सही रीति में इस्तेमाल करता है प्रभु की महिमा के लिए। मैं अभी आपको इस माध्यम से मैं कोई चुटकुला नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ प्रभु का संदेश भेज रहा हूँ। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर आप गलत रीति में इसको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। अभी इसके बारे में बाइबल क्या कहता है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने इसलिए बहुत बातें इसके ऊपर ही आज मैं पूरा प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में, इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एशिया नबी किताब 33 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेगी, वो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा उसकी आखिरी बात का। और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है। बुराई देखने से आँख मूंद लेता है। पढ़ लो आगे। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। देखिए, अगर हमें प्रभु के साथ रहने की इच्छा है तो पवित्र लोग ये बात में सावधान रहना। अगर आप बुराई देख करके आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो निश्चित प्रयोग आप प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का एक वचन सत्य है, छाया हुआ है। हमें जरूर प्रभु का मंडली को पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ाना पवित्र लोगों का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से प्रभु का दास लोग भी इसका बारे में प्रचार किया हुआ, मैंने उनके कई मैगजीन में भी ये बात पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वास्तव में प्रभु के लिए जो लोगों को तैयार कर रहा है, वो व्यक्ति को जिसको प्रभु ने बोझ दिया है वही ये बात को समझाएगा। अभी अपने बच्चे लोग हमेशा अच्छा बनना एक अगुआ का इच्छा रहता है। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर वचन कहता है कौन प्रभु में प्रभु के साथ रहेगा, ऊंचाई पर कौन रहेगा, उसका लिस्ट बताने के टाइम पर एक ऐसा शब्द है कि जो बुराई देखने से आंख मूंद लेता। देखा है, मतलब आप अगर आपको मालूम है पिक्चरों में क्या होता है, गंदगी है ना, मतलब नग्नता, वो सब देख करके आपको अच्छा लग रहा है और आपको जरूर उसके पीछे आपका पाप का विचार आएगा और आप अपने आप को अशुद्ध करते हो। प्रभु को कितना दुख होगा। आप सोचिए, आप जब देख रहे हैं प्रभु आप में है, प्रभु भी आपके साथ बैठा है क्या? मैंने बहुत बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार जब मैं कई घरों में जाता है, जिसका घर में खास करके टीवी है, वो लोग पहले आकर के वो दरवाजे से देखते हैं कौन आया, अरे पास आया, तुरंत जाके टीवी ऑफ करता है पहले, उसके बाद में आकर के दरवाजे खोलता है। क्यों टीवी प्रभु के दास के सामने बंद किया है? अगर आप वो देख रहा था और वो सही काम है तो प्रभु के दास के सामने क्यों बंद किया? आपका कौन चीज आपको बताता है कि मैं गलत कर रहा था? अरे प्रियो, प्रभु का दास से आप छिपा सकता है, प्रभु की आंखों से छिपा सकता है क्या? हमारा हर एक काम को देखने वाला प्रभु हमारे साथ है। आप मुझे बताइए, आपका जीवन में आप एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया और प्रभु की आत्मा आपके साथ रहता है, तो आप ऐसा काम कैसे कर सकता है? आप ऐसे करके भी आपको कुछ दुख नहीं होता है, इसका मतलब प्रभु का आत्मा का काम आप में बंद हो गया। ये क्लियर जानना। अगर इंसान में गलती हो सकता है, तो आप जानबूझकर गलती कर रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल प्रभु की आत्मा से वंचित है। आप प्रियो, प्रभु के आगमन में रह जाना बहुत दुख की बात है। भक्ति के वेश धारण करके उसके सामर्थ्य को मत त्यागो। एक पवित्र जीवन, यहाँ पर अपनी आंखों के साथ तक, हमें आंखों के साथ तक इतना सावधान रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बुराइयों को एक पवित्र जन देखते नहीं रह सकता, है ना। परंतु आज लोग इस प्रकार का कार्य करता है, करने का एक कारण हो जाता है। वो तो आपके पास टीवी हो, इवन मोबाइल में है, कई बार मैंने देखा है लोग मानो उसमें गंदी बात को देखते रहता है और जब हमको देख करके तुरंत बंद कर देता है। कितना दुख की बात है? अगर हम प्रभु का भाई मानता है तो प्रयोग ऐसा नहीं कर सकता। वचन कहता है, मैं आपको कुछ और भी वचन पढ़ाना चाहता हूँ। जब 101 का भजन संगीता 101 का 3 वचन। मैं किसी ओझे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं किसी ओझे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा, मतलब एकदम वो घृणित काम है,
वो अच्छा काम नहीं, अच्छी बातें नहीं। देखिए इतना अनोखी बात है, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा कुछ भी बुरी बातों के ऊपर मैं दृष्टि नहीं करूँगा। प्रियो एक अच्छा निर्णय होना चाहिए हमारे दिल में। उस और एक वचन पढ़िए 119 का 37, 119 का 37। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। देखा, प्रभु से विनती करता है भक्त, हमारी आंखें कभी कई बुरी बातों की ओर ना लग जाए, क्योंकि उससे हमारा दिल में जरूर कुछ बुरी भावना उठेगा। जो भी हम देखता है सुनता है उसका असर हमारे जीवन में होता ही, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मतलब हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन कैसे होना चाहिए, है ना, प्रभु के जन का हाल कैसे होना चाहिए। और भी जब इक्लेसियास चैप्टर 1:8 देखो, यहाँ पर मानो सलमोन कहता है इक्लेसियास 8 सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होता है। देखा, आंखें देखने से तृप्त नहीं होता। मतलब आंख खास करके आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस बात को नहीं देखना बोला वही बात को देखने में इंसान का एक दिल बढ़ता है और वो ऐसी बुरी बातों को देखते रहता है। मुझे नहीं मालूम आपका अवस्था क्या है, परंतु अगर लोगों को अवस्था मिलता है, मौका मिलता है, वो बुरी बातों में भी देखते ही रहता है। ये अवस्था में धोखा देगा। वही मतलब 2:10 पढ़ना। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका। देखिए यहाँ पर सलोमन अपना अनुभव बता रहा है ना। वो जो भी देखा उन्होंने उसको मतलब एकदम चाहत किया, उन्होंने अपनाया। आपको मालूम है सलोमन बहुत बुद्धिमान मनुष्य था, प्रभु के ओर से उन्होंने मतलब बुद्धि प्राप्त किया था और बहुत महान कार्य भी किया। लेकिन वो उसके पिता दावीद ने जैसे चला वो मार्ग में नहीं चला। दावीद इस प्रकार का मतलब सलोमन इस प्रकार काम हो करके उनको आपको मालूम है कितना पत्नी था, जबकि एक ही पत्नी होना चाहिए। जबकि जब 12 राजा 11 अध्याय का 3-4 वचन आपको याद होगा, प्रियो सलोमन अपने को जो भी देखा उसको अपनाया, जिसको भी जो भी लड़की अच्छा आया उसको अपनी महल में ले लिया और उसको अपना पत्नी बनाया। नहीं तो अपनी उसके 700 रानियां या 700 रानियां। देखो एक व्यक्ति का 700 रानियां 300 रखेलियों को गई थी। देखो इसका मतलब 1000 लोग होने पर भी वो तृप्तता है कि नहीं मालूम नहीं। आप देखिए कितना गिनती आदत परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कितना गिर गया, है ना। आखिर में इसलिए वो क्या किया, परमेश्वर के मार्ग से फिसल गया। उसके आगे पढ़ना 3-4 है। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। मतलब दावीद के समान दावीद के मार्ग में सलोमन नहीं चला। इसलिए क्या हुआ, विश्वासियों के लिस्ट में सलोमन का नाम नहीं। आपको मालूम है इब्रानियों का पत्र में विश्वासियों के लिस्ट में सलोमन का नाम नहीं। इतना महान राजा होने के बावजूद भी उसको क्या हुआ, प्रियो मालूम नहीं। बहुत वेदज्ञानियों का कहना है कि वो शायद उधर भी नहीं मिलेगा। जो भी है मैं उस पर न्याय नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी वो उसकी आंखों की अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो इस प्रकार की बातों के पीछे चला गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया है तो हम दुनिया के जैसे चलने के लिए नहीं, हमें हर एक बात में सावधान रहना चाहिए। दावीद अपने जीवन में क्या करता था, दावीद किसको सामने रखता था, दावीद ने खुद गाया 16 भजन संगीता का 8 भजन, मैं यहोवा को हमेशा नित्य मेरा सामने रखा है ना। अपने सामने टीवी को नहीं रखा, मोबाइल को नहीं रखा, अपने सामने यहोवा को रखा। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में ये बात पड़ी है उसको, मैंने यहोवा को निरंतर मेरे सम्मुख रखा है। देखा, निरंतर मेरा सम्मुख रखा है। प्रियो आज भी हमारी आंखों में कुछ ऐसा जो प्रभु ने मना किया, वो कोई भी बात को देखने का इच्छा है क्या, आंखों में भी इच्छा रहता है, आंखों की अभिलाषा ऐसा हम देखने के द्वारा यज्ञ वाटिका में क्या हुआ आपको मालूम है। आपको मालूम है कहाँ पर भी जो नग्नता दिखता है वहाँ पर लोग एकदम कई लोग वहाँ पर देखते रहता है, क्योंकि उनका दिल वहाँ पर उनके दिल में मलिनता है।
है हमारा आंग समाधान करना प्रियो। आपको मालूम है यीशु मसीह जब बताया लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 34 से 36, मैं बहुत कम शब्दों में आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मुझे इसे कोई मतलब ये नहीं कि मैंने इसके ऊपर बड़ा एक लेक्चर दे, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के लिए इशारा काफी रहता है। हाँ पढ़िए उसका 11 अध्याय का 34 से 36। तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बुरी बातों को देखने का अगर इच्छा आपका मन में है प्रियो, जरूर आप उस बंधन से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा सबसे शुरुआत का पाप भी आरंभ हुआ था जब आदम मनुष्य पीढ़ी में, दूधों की बात अलग है, लेकिन उन्होंने देखा और उसमें मोहित हो गया। तो सबसे बड़ी बात हमारे आंखों को कंट्रोल में लाना सबसे बड़ी बात है। तो जो भी व्यक्ति इस रीति में मतलब देख करके उसमें मोहित हो जाता है, उसमें विवेश हो जाता है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि मतलब आप कोई प्रभु का प्रोग्राम ना सुनो, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ जो भी बात अच्छाई के लिए प्रभु का महिमा के लिए हम यूज़ कर सकता है, और तो गलत रीति में अधिकतर लोग उसको गलत रीति में इस्तेमाल करता है। इसलिए उनके लिए अगर ऐसा लोग वो ना रहना अच्छा है। अभी मुझे मालूम है अगर मैं घर में नहीं रहेगा तो मेरा पत्नी और बच्चा जरूर टीवी है तो टीवी देखेगा और वो उसमें धोखा खाएगा, इसलिए मैंने नहीं देखा है। इसका मतलब अभी उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल शायद वेल्ड में किसके पास नहीं है तो एक ही आदमी होगा, वो मेरे पत्नी है। मेरे से चोमी के पास मोबाइल नहीं, बहुत भयंकर बात है, उसको उसका एबीसीडी भी नहीं मालूम। तो उसी प्रकार मेरे पास सिर्फ कोई कॉल के लिए है, कोई बुलाया तो मान लो कॉल करने के लिए, मेरे को उसमें किसी का नाम एंट्री करने के लिए तक नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात मैं उतना उसको दूर रखता हूँ, मैं बोलने का अर्थ, क्योंकि वो नहीं, मैं हमेशा प्रभु के साथ प्रभु के वचन में प्रार्थना में रहने वाले एक व्यक्ति। मुझे इतना मालूम है प्रभु के वचन में हमेशा निरंतर मतलब मैं पढ़ते रहता हूँ। कितना भी पढ़ने से मेरा बुक और भी बढ़ रहा है। मेरे को प्रभु का वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, इसके अलावा किसी का अगर फोन भी आ गया तो मैं उनके साथ प्रभु का वचन ही पढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ प्रियो मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं प्रभु का दास है और मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जब घर में अकेला है, आपके पास टीवी है, तो आप क्या करता है? आप अपने आप को पूछो, आपकी अवस्था क्या है? आप क्या टीवी में क्या गोल्ड चैनल देख रहा है या सिर्फ न्यूज़ देख रहा है? आपने कभी गंदी बात नहीं देखा? फिर तो आप बहुत अच्छी बात है। और मैंने कभी भी मतलब अच्छी बात को देखने के लिए कभी भी मंडली में मना नहीं किया। और मुझे मालूम है बहुत लोग, मुझे अपना जूलिया ने बोला था कि गोल्ड चैनल से सुनने के लिए मैं टीवी लूँ क्या? मैं बोला आंटी अगर मतलब आपको बहुत इच्छा है कि आपको ऐसा हमेशा वचन सुनते रहना है, ठीक है, आप क्योंकि आप क्या है, आप अकेला है, आप बोलता है तो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं, दूसरा कोई देखेगा नहीं। फिर उन्होंने लिया, तो अभी वो कहाँ तक गोल्ड चैनल देखते रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गोल्ड चैनल के ऊपर उन्होंने लिया था। तो बहुत मैं बात बताना चाहता हूँ भैया, एक भी चीज़ जो भी मतलब जो अच्छा के लिए बनाया है वो अच्छा रीति में भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको गलत रीति में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं प्रभु की महिमा के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया तो प्रभु उसका आपको तोहफा देगा, आपका सम्मान करेगा। आज कोई ना कोई माध्यम से सारी जगत में सुसमाचार सुनाना ये प्रभु की योजना है। इसलिए कई बार कई जगह पर जो हम लोग जा करके नहीं सुना सकता, उन लोग मतलब रेडियो के माध्यम से नहीं तो टीवी के माध्यम से प्रभु का संदेश पहुंच जाता है। और ऐसे भी कितने लोग प्रभु के पास आया। उस बात के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसको गलत रीति में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पत्रोस भी क्या कहता है, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 14। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को
लोभ करने का अभ्यास हो गया है। बोलने का मतलब क्या है कि उनकी मतलब हृदय में ऐसा व्यभिचार की वासना है, गंदी वासना है, गंदी बातों को देखते रहना उनका एक स्वभाव है। भैया अगर आप अच्छा रीति में कोई भी मान लीजिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो कितना उसके लिए तो है। अभी बच्चों का पढ़ाई तक आजकल मतलब इसमें है, वो पढ़ाई करने में कोई गलत नहीं, वो अच्छी बात है। तो गलत रीति में उसको उस समय में गलत रीति में भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आप ऐसा करते हो उसका मतलब अपने आप को धोखा देता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी है प्रभु की महिमा की कोई भी बात है तो, क्योंकि मुझे तो पहले से भी पहले बात इसका ज़्यादा यूज़ के बारे में इतना मालूम नहीं, और मैंने कुछ किताबों में आपको मालूम है एक मतलब एक अच्छा एक प्रभु का दास था टी.यू. थॉमस, उनका एक संदेश मैंने अपना मणियान जी ने एक मैगजीन दिया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि टीवी शैतान का अल्तारा है। और मतलब उन्होंने बहुत उसमें लिखा है कि एक काला वायर के द्वारा शैतान आता है, ऐसे बहुत बात उन्होंने उसमें लिखा। और मतलब जरूर उन्होंने बताया है कि कोई भी विश्वासी घर में नहीं होना चाहिए। मुझे भी वो प्रभु का दास का बात अच्छा लगा, क्योंकि एक विश्वासी के लिए उसमें धोखा की बात है। इवन मैंने बहुत लोगों से मैंने गवाही सुना कि टीवी आने के बाद में हमारे घर में बर्बादी हो गया। कई लोगों का घर तक टूटने का कारण टीवी, बच्चे लोगों का बिगड़ने का मेन कारण टीवी, बहुत जवान लोग बहुत बुरी मतलब बातों में जाने का मेन कारण टीवी के साथ आजकल मोबाइल भी हो गया। आजकल बहुत बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उसकी द्वारा भी ऐसा धोखा का काम हो सकता है प्रियो। इसी कारण हमें कितना इन बातों में कंट्रोल करना चाहिए। खास करके मतलब अध्यापक लोग भी बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में कभी मोबाइल नहीं देना, पर तो अभी देखो अभी ऐसा व्यवस्था आ गया कि अभी घर में बैठ के पढ़ाई करो, उसमें उनके पास मोबाइल चाहिए। अभी देखो नहीं देना चाहिए बोला, अभी स्कूल का अधिकारी लोग ही बोलता है कि दे दो। अभी इसमें भी क्या क्या बात है मुझे इतना डिटेल से नहीं मालूम, लेकिन इस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करें प्रिय। मैं वजह से एक तो बात बोल के मैं विषय को समाप्त करूँगा। रोमियो का पत्री 14 अध्याय उसका 13 से 19 हो जाए। रोमियो का पत्री 14 अध्याय 13 से 19। आगे तो हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। 19 तक तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिला और एक दूसरे का सुधार हो। प्रियो, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति चाहते हुए वो काम को करना हमारा कर्तव्य है। किसी के लिए हम किसी का न्याय ना करें प्रियो। हमने मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों का घर में होने के बावजूद भी मैं उनको एकदम सावधान किया। देखो हमें बच्चा है, बच्चों को भी आप जरूर ध्यान देना, ऐसे कोई गलत इस्तेमाल ना हो, बहुत जल्दी फिसल सकता है। मैं इस बात में जरूर संदेश दिया। अगर मतलब ये बात क्लियर मतलब मना करके उसको बिल्कुल पाप करके घोषणा किया होता तो मैं ऐसे लोगों को जब तक घर से दूर नहीं करता मैं जरूर प्रभु में नहीं देता था। मैं विश्वास किया प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग कभी गलत यूज उसको नहीं करते। इवन आज मोबाइल है, मोबाइल आज बहुत लोग मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है मुझे नहीं मालूम। आप मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है मैं कभी भी कोई भी ऐसा गंदी बात के लिए मैं मोबाइल को कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपना जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम सुनने से मुझे मालूम है कि ये संदेश सुनने के द्वारा बहुत लोगों को आत्मीय जीवन में उन्नति मिला, किसी के जीवन में आत्मीय जीवन में गिरावट नहीं आया, इसमें प्रभु का महिमा हुआ। इसलिए आखिर में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21-22 हो जाए।
सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसको पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और सब प्रकार का बुराई से बचे रहो। प्रियो, हम एक अंत समय में हैं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, मंडली के लोगों को मुझे बहुत नम्र विनती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, कैसे जीवन बिताते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के पीछे नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, मसीह में बना रहने के लिए, प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ उड़ा ले जाने के लिए कैसे जीवन बिताना चाहिए, वो बातें मैंने पवित्र शास्त्र के द्वारा आप तक पहुंचाया। अभी इन दिनों में आपको, हम सबको मालूम है, लॉकडाउन के कारण हम लोग घर में आकर के मिल नहीं पाता, मंडली में मिलकर संगति नहीं कर पाता, परंतु प्रभु के अनुग्रह है, इस प्रकार का एक माध्यम के द्वारा हम प्रभु के संदेश आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी इस प्रकार का संदेश अगर सुने वो पाप कर रहा है करके, प्रभु उसको नरक में डालेगा करके, मुझे नहीं लगता। जरूर अगर हम मतलब इस प्रकार का चीजों में मतलब गिनती बात दे करके उस पाप में मनोरंजन पा करके जीवन बिताएगा, प्रभु के आगमन उस समय में रहेगा, तो वो आपको त्यागेगा, आपको साथ लेकर नहीं जाएगा। ये पक्का मानव बात होने वाला है, क्योंकि जो प्रभु के आगमन की बाढ़ जो होने वाला वो लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है, इसका मतलब उसका जीवन में पक्का तैयारी चाहिए। मैं कल भी बहुत बात बताया, प्रभु के लोग ऐसे रहना चाहिए। हम समय को नहीं जानता, प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, हमारे दिल में भी फर्क देखो, हमें किसी को भी मतलब दोष लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई कहता है नहीं मतलब इसमें यूट्यूब में मतलब प्रभु का वचन सुनना पाप है करके जो बोला है, वो व्यक्ति भी एंटी क्राइस्ट का दोस्त है, मित्र है, क्योंकि आज आपको आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आज आपको इस प्रकार मिलने वाला संदेश है, क्योंकि आज आपको संगति करने का मौका नहीं। जरूर जो व्यक्ति अधिक आत्मीयजन है वो प्रार्थना के द्वारा, भजन ध्यान के द्वारा आत्मिक उन्नति जरूर पा सकता है, पर जो सब लोग उस प्रकार की प्रार्थना में, भजन ध्यान में लवलीन नहीं रहता, तो वो लोग, अधिकतर लोग इस प्रकार संदेश सुनता है, संदेश उनके जीवन को बदल देता है। इसलिए प्रियो, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, ऐसा कोई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अभी हमारा मेर्सी जोसेफ ने उसमें कहा है कि ऐसा झुंड है, ऐसा लोग है, मुझे नहीं लगता कि आजकल किसके पास मोबाइल नहीं, वो मोबाइल में शायद मतलब इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं देखता होगा, पर तो कुछ गंदी बात देखता होगा, वो तो उसका इंडिविजुअल बात है, हम कैसे बोल सकता है। पर तो ऐसा कोई है क्या? मैंने तो भिखारियों के हाथ में भी मतलब, मैं बोला ना, मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति जो मुझे मिला वो मेरा पत्नी है, इसके पास मोबाइल नहीं। बाकी मैं रोड पर भी चलता है तो उनके पास इतना भी भिखारी है, उनके पास भी मैं मोबाइल देता हूँ। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, आप इस विषय में ठोकर ना खाए। हाँ, यदि आपका दिल गवाही दे रहा है नहीं मैं ऐसा मोबाइल में भी प्रभु का वचन नहीं सुनूंगा, वो भाव है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप मत देखो। अभी उसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ हैं, क्योंकि मतलब आप इतना मतलब पवित्र हो गया है कि आपको मोबाइल की जरूरत नहीं, मतलब टीवी आप देखता ही नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं करता, आप तो बिल्कुल वचन पढ़ते रहता है और प्रार्थना में रहता है, वो बात अलग है। फिर आपका बहुत अच्छी बात है फिर, क्योंकि आप इन सारी बातों से दूर है, आपको इसका जरूरत नहीं, आप बहुत एकदम प्रभु के साथ बहुत गहरा संगति में, ऐसे लोगों की बात अलग है। परंतु मुझे ऐसा एक व्यक्ति अभी तक नहीं मिला, हो सकता है ऐसे कोई आप मिलाएगा तो मुझे को बहुत खुशी है, क्योंकि मैं भी उनसे शिक्षण पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए ऐसा कोई झुंड है जिसके पास, वो झुंड में किसी के पास मोबाइल नहीं, मोबाइल यूज ही नहीं करता है, ऐसा लोग मतलब ऐसा कुछ गाँव में, ऐसे कुछ जगह में हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ अपने बीच में अगर मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, तो क्योंकि उनसे कुछ सीखने का जरूरत हमें भी है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात नम्र विनती करता हूँ, कोई भी पवित्र जन किसी के बहकाव में ना आए प्रियो। विरोधी कई प्रकार हमारा आत्मीय जीवन को गिराने के लिए, हमें सच्चा संगति से दूर करने के लिए, हमारा दिल में पाप का भावना डाल करके, झूठा एक भक्ति का भावना लेकर के हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का वेश धारण करता है। ऐसे बातों पर कोई ठोकर ना खाए, कोई मानव ऐसे बातों पर प्रभु की सच्चाई से वंचित ना हो। मैं यही बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें प्रभु ने बहुत बड़ा जीवित आशा दिया है
और मैं आशा करता हूँ आज भी प्रभु आ गया तो जरूर मैं प्रभु के साथ जाएगा, मुझे पक्का मालूम। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है, तो इसलिए आज हम प्रभु के वचन की ओर आएंगे। हम कल भी आपको आशा के बारे में बताया था। प्रियो, मसीह जीवन एकदम आशा भरा जीवन है। हमारे जीवन में एक आशा है। मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार सवाल किया, वो बात है कि आप इतना तकलीफ क्यों सहता है और इतना तकलीफ में भी आनंद क्यों लेता है। मैंने उनको बोला मुझे एक आशा है, और जैसा वचन कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पत्रोस 3 अध्याय इसका 15 वचन, पहला पत्रोस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तुम्हारे आशा के विषय में कोई तुमको पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से इस पीढ़ी में हमारा उद्धार हुआ। जब से उद्धार पाया तब से उस आशा में हूँ। और मैं आपको बोला हमारा आशा का टोटल एक शब्द में बोलेगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और इसका आगमन में हम साथ जाएगा। इस आशा के साथ जीवन बिताता है। इसलिए इस कारण प्रभु यीशु मसीह के खातिर हमें कई प्रकार का कष्ट क्लेश में होकर गुजरना पड़ता है। कष्ट क्लेशों में भी हम निराश नहीं होता। मुझे कई बार मतलब सच्चाई के कारण मुझे बहुत सतावट मिला, तो लोगों ने बोला कि तुम जाकर के स्टेशन कमांडर के पास जाकर कंप्लेंट करो। मैं बोला क्यों? लोग बोलते आपको कितना परेशानी है। बोला मेरे को परेशानी नहीं, मैं इसको तकलीफ नहीं समझता, क्योंकि इसमें भी मैं मेरे प्रभु का महिमा दे पा रहे हैं। आपको मालूम बहुत प्रकार मेरे जीवन में मसीह की खातिर, ये सच्चाई की खातिर मुझे इतना मतलब मैं आप लोगों को मालूम है मटन शॉप का जो मैंने GOC का मटन बंद किया, उसके पीछे मुझे वहाँ से चेंज करने के बाद मुझे TD टेम्पल ड्यूटी भगाते रहा। एक जगह से जाकर आएगा बिस्तर रहने से पहले दूसरा जगह के लिए मोबाइल ऑर्डर हाथ में बोलने के मतलब हमेशा बिस्तर के साथ घूमते रहो, मतलब परेशानी जान पूछ कर। लेकिन मैं बहुत आनंद रहा, क्योंकि जहाँ पर भी गया वहाँ सब मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। बहुत बांग अवसर लोगों के साथ मिलने का प्रभु ने मौका दिया। उन लोग इसको तकलीफ समझा, परंतु प्रभु का महिमा हुआ। ऐसे जाने के कारण बहुत लोगों को प्रभु में जीतने के लिए कारण बना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो कि मतलब प्रभु का सेवक बना इस कष्ट में होकर के गुजरने के कारण। और मुझे कई लोग मुझे मतलब इस बात में उन लोग देख करके दुखी हो गए। मैं बोले ब्रदर आप मैं मतलब सगा ना मैं दुखी नहीं, आप क्यों दुखी हो रहे? क्यों? क्योंकि मुझे अधिक मेरा प्रभु की महिमा के लिए आपको मालूम है वही पहला पत्रोस 4:16 पढ़ना। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। देखा प्रियो, ऐसे समय में प्रभु की महिमा करो। आप कभी भी निराश नहीं होना प्रियो। अगर हमें कोई भी कितना भी प्रकार हमें कष्ट दे, हम प्रभु में होने के कारण कष्ट मिलना बोलेगा तो तोहफा है मतलब प्रिय भाई बहनों, तोहफा है तोहफा। आप कभी भी अपनी दुखों में, आपको मालूम है शुरुआत की मंडली के क्या हुआ है ना, 12 प्रेरितों को ये दुनिया ने क्या किया, आप उनके चरित्र मालूम, मैंने कई बार आपको मंडली में बताया। प्रियो, सिर्फ मतलब हर एक लोग भयानक रीति में मारा गया, इतना क्रूर रीति में, आपको मालूम है सब लोग रक्तसाक्षी हुआ। सिर्फ एक यूहन्ना है जबकि उबला हुआ तेल में डाला था, उसमें नहीं मारा तो आखिर में पत्मोस में, वो भी एक मतलब रक्तसाक्षी तो मुक्ति की बात है। बड़े बड़े गुनाहगारों को ऐसे टापुओं में भेजते थे। अब देखो उधर से भी वापस आकर के एफेसस में उनका अंत हुआ, एक नॉर्मल मृत्यु। बाकी सबका भयंकर रीति में मतलब उनका मतलब मृत्यु हुआ करके आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह जीवन में प्रियो हमें कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, परंतु हमें मिला हुआ आशा इन सारी बातों को पार कराता है। हमें कभी निराशा होने नहीं पड़ता। परंतु आज बहुत विश्वासियों का चेहरा देखता है तो वो एक मसीह जैसे करके नहीं दिखता। छोटी छोटी बातों में जल्दी निराश होता, जल्दी क्रोधित होता, जल्दी वो लोग बिगड़ जाता। प्रियो, हमारे जीवन में दुखों में कष्टों में हमारा चेहरा देखने वाले लोगों को पूछना चाहिए कि क्या बात है, आप इतना तकलीफ में भी आनंदित क्यों हैं? ये वचन वो कहता है प्रियो, आपका इतना आनंद लेने का रहस्य क्या है? ये बात हमें बताना, क्योंकि हम प्रभु के लिए जो भी कष्ट सहता है प्रियो वो हमारे लिए आनंद काल में लाभ है। परंतु आज का विश्वासी लोगों को देखता है तो आप इतना दुखी क्यों, आप क्यों इतना निराश है? बोलने का मतलब
उनके चेहरे में थोड़ा भी आनंद नहीं। प्रियो, आप एक सच्चा भक्त है तो आपको कितना भी कठिनाई में आपका चेहरा और भी चमकेगा। आपको मालूम है स्तेफानस उसके खिलाफ में लोग इतना भयंकर विरोध किया, लेकिन देखने वालों ने क्या बोला? प्रेरितों का 6:15 में लिखा है, एक स्वर्गदूत के समान उसकी चेहरा चमकता था। कैसे पढ़ता? तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। प्रियो, जरूर हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में प्रतिकूलों में ना लोग जब हमारा निंदा करेगा, हमें बुरा मानेगा, है ना, बहुत झूठा ठहराएगा, बहुत लोग करता है ना प्रियो, कितने लोग करता है। हम प्रभु में हैं, प्रभु का काम करता है तो बहुत लोग बहुत प्रकार काम करेगा, और ऐसे बहुत से अनुभव में होकर के यहाँ तक आया प्रियो। अभी क्या है, एकदम एंड में, एकदम आखिरी समय में आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वास्तव में आप मुझे बताओ, आपके जीवन में आशा है क्या? देखो, ये दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 होते। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, देखिए 2 प्रकार के लोग, एक आशा से जीवन बिताने वाले लोग, एक आशा रहित लोग। आप इसमें कौन से युग में हैं? आपके जीवन में आशा है क्या? ये बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आज देखो, अगर आज मृत्यु हो गया तो आज आप एक सच्चा आनंद के साथ आप मृत्यु को सामना कर पाओगे क्या? या मृत्यु के बाद सुन के आप घबरा जाएंगे? आपको मालूम नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था है क्या? प्रियो, यहाँ पर हम लोगों प्रभु का मंडली को लिखते वक्त परिशुद्ध पौलुस कहता है कि तुम लोग उस आशा रहित लोगों के जैसा मरने वालों के बारे में तुम लोग दुखी नहीं होना, क्योंकि तुम लोगों ने आशा पाया वो लोग। भैया, हमें प्रभु ने आशा दिया है। वो आशा देखो, दुनिया के लोगों में जिनको प्रभु नहीं मिला उनको कोई आशा नहीं। उनकी दुनिया की यात्रा में उनकी आशा सब उनकी धनों में है। ईयोब मतलब पूछता है, ईयोब किताब 27:8 ईयोब 27:8 बहुत अनोखा शब्द है। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? क्या आशा रहेगी? कितना भी धन प्राप्त किया, दुनिया का बहुत बड़ा सबसे नंबर 1 करोड़पति रहेगा, लेकिन मरने के टाइम उसको क्या आशा रहेगा? प्रियो, ये दुनिया हमें कभी आशा नहीं दे सकता। उसी ईयोब 11:20 पढ़ना, ईयोब 11:20। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। देखिए, ये दुनिया में रहने वाला पापी के जीवन में कोई आशा नहीं होता प्रियो, वो लोग निराशा में ही रहता है। आपको मालूम, इसलिए दुनिया के लोगों को कुछ भी बात आ गया तो वो निराश होकर के आत्महत्या करता है। आपको मालूम है, कल का भी न्यूज़ में था, ये बॉम्बे में कोई एक फिल्म एक्टर जवान लड़का है ना, आत्महत्या किया। अब ये तो ऐसा आत्महत्या का बहुत केस हम सुनता है, बड़े बड़े मतलब करोड़पति लोग आत्महत्या कर रहा है। खास करके ये कोरोना का कारण किसी को मालूम पड़ता है कि कोरोना है, उसमें जाकर आत्महत्या कर रहा है। मतलब देखो कितना भयंकर बात है, क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं, निराशा का कारण वो ऐसे करता है। और तो भक्तों को मृत्यु में भी, देखो नीति वचन 14:32 में क्या लिखा? भक्तों को मृत्यु में भी आशा है। प्रियो, ये दुनिया में पढ़िएगा अगर मिला है तो। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। मतलब धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलने का मतलब आशा है, उनको आशा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने जीवन में उस पूर्ण आशा के साथ हमारे जीवन है क्या? हम प्रभु में हैं, परंतु प्रभु का और से हमें ये आशा मिला है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। मैं आज आपको कल कुछ बात आपको बताया था, आज मैं एक और डायरेक्शन में आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमें मिला हुआ आशा का खूबियाँ, कुछ बात मैं आपको बताऊंगा समय के अनुसार। नंबर 1 बात, वो आशा का खूबी क्या है? इब्रानियों का पत्री 6 उसका 19 हो जाए। Hebrew chapter 6 verse 19।
वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। देखिए वो आशा ऐसा एक लंगर है कि स्थिर और दृढ़ है। देखिए बोलने का अर्थ क्या है कि और वो मतलब पर्दे के भीतर तक बोलने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें मिला हुआ आशा हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा। बहुत गहरी बात है प्रयोग, एक छोटी बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने जो हमें दिया हुआ आशा है वो हमारा प्राण के लिए एक लंगर है। मतलब हमारा प्राण को भी कभी नष्ट नहीं होने देगा, हानि नहीं पहुंचने देगा। हमारा विश्वास किया हुआ सबका आत्मा का उद्धार हुआ है और जो हमारा प्राण का उद्धार में भी वो एक लंगर के रूप में काम करता है। बोलेगा तो कोई भी प्रतिकूल अवस्था उसको डुबा नहीं पाएगा, है ना। इसलिए जब फिलिपियों पहला अध्याय का 21 वचन में पौलुस ने गवाही दिया, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। लाभ देखा, एक भक्त के जीवन में उसके लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। प्रियो आज आप अपने जीवन को परखो। आज मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है क्या? मेरा जीवन का टोटल लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसका 23 वचन में पौलुस ने क्या बोला, कोई पहला अध्याय का फिलिपियों 1:23, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना मुझे तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। बोलने का अर्थ पौलुस को मालूम है, मैं इस शरीर से अगर निकल जाएगा मैं तुरंत में प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है। देखो ये एक मतलब नाश होने वाला एक तंबू है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का पहला वचन देखिए, भक्तों के जीवन में एक जीवित आशा है प्रियो। वो आशा हमें मतलब ये शरीर की बात पर चिंता में डुबाता नहीं। हमको मालूम है, पढ़िए उसको दूसरा कोरिन्थी 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर, पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर कौन सा है? ये शरीर, ठीक है ना। गिराया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। देखो भैया, ये हमें जो मिलने वाला वो शरीर हाथों से बना हुआ नहीं, हमेशा हमेशा रहने वाला एक शरीर। क्या आनंद की बात है प्रियो। आपको विश्वास है क्या? आप इस बात में आशा करता है क्या? प्रियो, ये दुनिया में कोई भी बहुत धर्म है, एक भी धर्म ये आशा दे सकता है क्या? यीशु मसीह या मसीह लोग एक धर्म नहीं है, परंतु सिर्फ यीशु मसीह में ये आशा है। यीशु मसीह हमें ये आशा दे सकता है। कितना अनोखी बात है प्रियो। हम लोग आज भी अगर मृत्यु होगा, इसके बाद हमें शरीर छोड़ेगा, इसके बाद हम प्रभु के पास जाएगा और प्रभु का जब आगमन का दिन है उस समय में जो मिट्टी में सोया हुआ हमारा शरीर अविनाशी दिशा में जी उठेगा और प्राण और आत्मा के साथ मिलकर के एक अविनाशी दिशा में हम प्रभु के साथ राज करेगा। क्या अनोखी बात है प्रियो। भविष्य के सारे होने वाली बातों को बाइबल में लिखा है, उस पदों को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रभु का वचन कहता है कि हमें जो मिला हुआ आशा वो हमारा मतलब पर्दे के आगे पहुंच करके हमारा पूर्ण प्राण का भी उद्धार पा करके प्रभु से पाने वाला एक अनोखा अनुभव है ये आशा। और वो आशा के बारे में दूसरी एक बात उसका इब्रानियों 7 अध्याय का 19 वचन, उसकी आखिरी बात, उत्तम आशा ऐसा कोई शब्द है और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। उत्तम आशा रखी गई प्रयोग हमें मिला हुआ ये आशा उत्तम, सर्वोत्तम। देखिए सर्वोत्तम क्यों इसमें उत्तम आशा कहा गया? क्योंकि ये आशा देने वाला परमेश्वर कभी जो मतलब झूठ नहीं बोल सकता। हमें आशा कौन दिया? प्रभु ने दिया। उस वचन को शायद पूरा पढ़िएगा, है ना, मतलब 7 अध्याय का 19 वचन। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। देखो हमें ऐसे ही उत्तम आशा व्यवस्था के द्वारा नहीं हमें मिला, ये वास्तव में प्रभु की ओर से मिला हुआ आशा है।
इस आशा का सबसे बड़ा कारण क्या है? माँ को मान लो, दो बात वहां पर लिखा है। पहली बात, इस आशा ये कभी भी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये आशा देने वाला प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। ये आशा कौन दिया? ये आशा प्रभु ने दिया, प्रभु के ओर से हमें मिला। वो प्रभु के बारे में गणना नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, गणना उसका 23 अध्याय का 19 अध्याय। कितना अनोखा बात है प्रियो, प्रभु के बारे में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। देखा प्रियो, मनुष्य झूठ बोल सकता है। आज भी बहुत लोग अपने आप को बहुत अपना भक्त दिखाना चाहता है, उसमें सच्चाई में कोई भक्ति उसका है नहीं, लेकिन ऐसा दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है। प्रियो, मनुष्य के सामने कुछ भी शो करके क्या फायदा? परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मनुष्य बहुत झूठ के काम करता है, धोखा के काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा प्रभु कभी झूठ बोलता नहीं, वो बोल ही नहीं सकता, है ना। मतलब और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु अपना वचन को कभी बदलता नहीं, है ना। तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय 2 वचन, तीतुस 1:2। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। उस अनंत जीवन की आशा पर उस जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। देखा, झूठ बोल नहीं सकता, प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, प्रभु ने दिया वो वचन वो बदल नहीं सकता। क्या अनोखी बात है, प्रभु ने दिया वो वचन है प्रियो, प्रभु ने हमें दिया वो वचन है। प्रभु हमको लेने के लिए आएगा, ये आशा प्रभु ने दिया है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो वचन बदल नहीं सकता। कितना अनोखी बात है, हमें मिला हुआ यही आशा है। बहुत प्रतिकूल में भी पौलुस को चलाया, वो गवाही देता है। अजली आशा प्रभु में बुलाहट पाया हुआ सबको प्रभु ने दिया है। प्रेरितों का काम 26 अध्याय का 6-7 अध्याय, प्रेरितों का 26 उसका 6-7। ओ प्रभु यीशु। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। देखो यहाँ पर मतलब उसका अपने साथ में पढ़ लिया पूरा। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। देखो, उस आशा के लिए अभी मैं दौड़ रहा हूँ। इस आशा के प्रति यहूदी दोष लगा रहा है, और उसको मालूम है प्रभु ने आशा दिया है, मैं अभी भी वो आशा को नहीं छोड़ूंगा। देखो कितना बड़ा धैर्य है, पौलुस को कितना धैर्य है, और उस आशा के कारण उसने अपने जान दिया प्रभु के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो हमें दिया हुआ ये आशा बहुत महत्वपूर्ण आशा है। प्रियो, ये आशा एक हमारा स्वप्न नहीं, ये आशा हमारा एक मन में आया हुआ कोई विचार नहीं, ये आशा सत्य है ना। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हमें उत्तम आशा दिया हो, ये प्रभु की ओर से हमें मिला। क्या अनोखा बात है प्रियो, हमें एकदम उत्तम आशा दिया ना। प्रभु ने हमें दिया वो आशा। हमें आशा देने वाला कोई मनुष्य नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें आशा दिया। आप देखिए, ये हमारे लिए इतना शक्ति चेतावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आशा हमारा प्राण के लिए एक लंगर है। ये आशा सबसे उत्तम आशा है, और ये आशा जीवित आशा है। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 3 वचन। पहला बात, ये आशा हमारा प्राण के लिए एक लंगर है। दूसरी बात, ये आशा सबसे उत्तम आशा है। तीसरी बात, ये जीवित आशा है। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखा, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दिया, इसलिए वो आशा को बोलते हैं जीवित आशा, है ना। और हमेशा जीवित रहने वाला प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ आशा है, ये जीवित आशा। क्या अनोखी बात है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? मृतकों से जी उठा। आपको मालूम है, 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन। बहुत बातें हैं, लेकिन मैं कम शब्दों में बोल करके जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है।
देखो, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठा फिर तो ये सारे काम व्यर्थ है प्रियो। हम लोगों को ये मर गया वो व्यक्ति के बारे में प्रचार नहीं करता। हम लोग मृत्यु के ऊपर विजय पाया, उसके 17 वचन भी पढ़िएगा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान है। आपको मालूम है, अगर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी नहीं उठता तो प्रभु के सारे बात झूठ ठहराता था। और तो प्रभु ने बोला मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा। क्या ना की बात है प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। उसका हर एक वचन सत्य है। इसलिए हमें जो मिला वो आशा है, दुनिया की आशा नहीं। उसका 19 वचन पढ़ना, उसका वही अध्याय का 15। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। देखा प्रियो, हम इस जीवन के लिए मसीह में आशा नहीं रखता, हमें आनंद काल की आशा है। उस आनंद काल में हमेशा के जीवन में हम प्रभु के साथ रहेगा। प्रभु ने हमें वो आशा दिया है। आज आप उस आशा में जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, ये बात को परखना है ना। ये दुनिया का कोई मतलब के लिए हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। प्रभु हमें अच्छा नौकरी देगा, प्रभु हमें खाना देगा, प्रभु हमें अच्छा घर देगा, ये बातें नहीं प्रियो, आनंद काल की बात है। आनंद काल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमें उस अनंत काल की बातों पर, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या आशा है। हमें प्रभु ने जीवित आशा दिया। 4वीं इस आशा का खूबी कि तो उसका दूसरा अध्याय का हिंदी में 13 वचन, मलयालम में 12 वचन। और उस धन्य आशा, धन्य आशा, ये आशा के बारे में क्या लिखा? धन्य आशा। प्रियो, वापस आने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई भी ये नहीं कहा कि मैं वापस आऊंगा, पर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं वापस आएगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेगा। कितना अनोखा आशा प्रभु ने दिया प्रियो, इसलिए इसको बोलता है धन्य आशा है। आपको ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति का कोई भी बात है उसका कब्रिस्तान में खत्म हो गया बात, पर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठ करके वो हमेशा के लिए जीव दे करके दुनिया को प्रकट किया। ये कब्रिस्तान में खत्म होने वाला एक आशा नहीं प्रियो। हमको हमारे जीवन में बात को जानना है कि आज प्रभु के ओर से हमें ये धन्य आशा प्राप्त हुआ है कि नहीं। भजन संहिता 16 भजन संहिता का 6 वचन में दावीद कहता है कि मुझे अच्छा स्थान में मुझे भाग मिला। पढ़ना उसको। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, मन भावने स्थान में पड़ी, मन भावने स्थान में पड़ी। कितना अनोखी बात है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है, प्रभु का अनुग्रह से हमें आशा मिलता है। जो भी मसीह में विश्वास करता है उन्हें जीवित आशा है। वो ये दुनिया की बातों के पीछे नहीं जाता प्रियो, ये दुनिया की नाशमान बातों के पीछे नहीं, अनंत काल की बातों के ऊपर उसका ध्यान है। आज आपका मन कहाँ लगता है? अब उस अनंत बात की बातों में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैसा आशा है। कोलोसियों 1 का हिंदी में 5, स्वर्गीय आशा। इसको क्या बोलता है? स्वर्गीय आशा। पढ़िएगा उसको। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। देखा, स्वर्ग में रखी हुई आशा। देखो, स्वर्ग में रखी हुई आशा मलयालम में 3 है और हिंदी में 5 है। अब देखिए, स्वर्ग में रखी हुई प्रियो, ये नश्वर दुनिया में रखा हुआ नहीं है, ये आनंद आशा है, स्वर्ग में रखा हुआ आशा है, ये आत्मिक आशा है, ये स्वर्गीय आशा है, ये स्वर्ग में रखा हुआ है। तो इसलिए हमें बात को जानना। अभी हम वो बात को अभी मतलब स्वर्ग में रखने के कारण हम देख नहीं सकता, और हम विश्वास की आंखों से देखता है। इसलिए प्रभु ने 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय के 9 वचन में भक्तों के प्रति एक सुंदर बात बताया। वहां पर मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रभु भक्तों के लिए तैयार किया वो बात आज वचन में प्रकट किया। वचन के द्वारा आत्मा में हम जानते हैं, पर तो हम अपनी इस आंखों से देख नहीं सकता।
हाँ, आप पढ़िए उसको। परंतु जैसा लिखा है, हाँ। जो बातें आँख ने नहीं देखी आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी हाँ। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ। वे ही है हाँ। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या अनोखी बातें है प्रियो, क्या अनोखी बातें है। मतलब प्रभु ने हमें कैसे बातें हमें तैयार करके रखा है। आंखों में नहीं देखा, कानों में नहीं सुना और किसका चित्त में नहीं आया। एक प्रकार उसका एक वर्णन पहला पत्रोस पहला अध्याय का 4-5 वचन में है। आप जल्दी उसको भी पढ़िएगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 4-5, कितना भी बताऊं तो प्रियो बहुत कम है। प्रभु में आया व्यक्ति को ये दुनिया का नाशवान बातों के पीछे नहीं प्रियो, ये कचरे के पीछे मत दिल लगाओ, उसके पीछे मत अपने तर्क वितर्क में जाओ। प्रभु के सत्य वचन में बने रहो, प्रभु के सत्य वचन को आप जानो। अर्थात एक अविनाशी, अविनाशी, निर्मल, निर्मल, अजर मिरास के लिए, अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखा, हमारे लिए तैयार किया वो बातों के श्रेष्ठता जानो प्रिय, उसका महत्व जानो, महत्व जानो, कैसे कैसे चीजें हैं। बहुत अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन बातों को हम अपने आंखों में नहीं देखा है, हमने उसकी सही प्रकार का वर्णन कान में नहीं सुना, हमारे दिल में नहीं ला सकता। इतनी अनोखी बात है। ये प्रभु भक्तों के लिए तैयार किया है। इसलिए आज हमें क्या करना चाहिए, हम प्रभु का उस बुलाहट आकर के हमें क्या होकर के बुलाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गवाही देता है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 29 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 3:29। जिसकी दुल्हीन है वही दूल्हा है। देखा, जिसकी दुल्हीन है, हम दुल्हीन है और यीशु मसीह दूल्हा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, वो उसका मित्र है। देखा, नए नियम की मंडली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भाग नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम का मंडली का तुल्य कोई नहीं प्रियो भविष्य में। बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग बन करके जीवन बिताने का अर्थ बहुत गहरा है प्रियो। पुराने नियम के पवित्र लोग और हमारा जो महाक्लेश की समय के जो लोग और आगे का जो भी लोग हैं, उन सारे लोगों से सबसे बढ़कर पदवी मंडली को है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका उद्धार हुआ है तो प्रियो आप ये प्रकाश पालो, अभी आशा पालो प्रियो। ये आशा पाने के बाद में दुनिया का कितनी के पीछे नहीं जाता प्रियो। हम एक ही बात चाहता है, यीशु मसीह को ही सब चाहता है। वही एक सच्चा पवित्र जीवन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रभु ने आज जो भी उद्धार पाया, 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 2 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने क्या किया, तुम्हारा प्रभु के साथ बात लगाया। देखो, आप पढ़िए इसको। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाई, बोला तो मगनी हो गया। जो भी लोग उद्धार पाया, प्रकाशित वाक्य 19 का 7, तो हमें जो भी लोग उद्धार पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके लिए प्रभु का पूरा दिल है। क्योंकि उसके साथ मगनी हो गया है तो प्रभु का दिल किसके ऊपर है, शादी होने वाला उस दुर्गण के ऊपर है। और उसका कर्तव्य क्या है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसका दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। प्रियो, इस लॉकडाउन पीरियड में टीवी के पीछे, मोबाइल के पीछे जाकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। आप अपने आप को तैयार करो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ प्रियो। प्रभु की व्यवस्था जानो। आजकल का लोग बात क्या है ना, ऐसा लोग घर में माँ बाप को नहीं मानता। मैंने आपको पिछले में एक क्लास दिया था, 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5, 19 बातें। आज बहुत विश्वासी लोग भी इस स्वभाव में आ गया। अपने जीवन को परखो प्रियो, ऐसे कोई बात अपने जीवन में ना रहे, है ना। बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ एक अनुभव, है ना। अगुवाओं को भी बिल्कुल तुच्छ जानने वाला अनुभव, बात ना मानने वाला एक स्वभाव अच्छा नहीं प्रियो। प्रभु का दृष्टि में इसका कुछ भी योग्यता नहीं। वो एक पवित्र जीवन नहीं, भक्ति का जीवन नहीं। आप जानना प्रियो, नम्र बनो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ, अपने आप को तैयार करो।
हर प्रकार अपने आप को छोटा करो, नम्र करो, प्रभु की इच्छा में बने रहो, उस आशा के साथ जीवन बिताओ। मैं आपको बार बार एक बात बताना चाहता हूँ, आप बिना हुआ वो स्वर्ग की आशा का महत्व आप समझते हैं क्या? जिसको ये आशा मिला है वो अपने आप को पवित्र रखता है, उसको कोई पवित्र करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को पवित्र रखता है करके हमने देखा। आखिर और एक बात बोल करके मैं जल्दी समय को देख करके हालेलुया। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 23 कोलोसियों पहला अध्याय का 23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा प्रियो, जिसने भी प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है उनको उस समय में सुसमाचार के द्वारा एक आशा मिला है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जिसके जीवन में आया, तो मैंने कल भी शायद आपको बोला था कोलोसियों पहला अध्याय का 27 वचन। प्रियो, एक भेद है, पढ़िएगा उसको 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ प्रियो, महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह हमारे में रहता है तो हम उस प्रभु को प्रसन्न करने वाला बातों के अलावा कोई बातों में हम ना जाए। प्रियो, यीशु मसीह को प्रभुता देकर उसका एक गुलाम बनकर के जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन किसी भी क्षण में हो सकता है, आज भी आ सकता है। उस समय में हमको ये बात को परखना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं प्रभु के साथ मिलने के लिए, भेंट करने के लिए मैंने मेरी तैयारी किया है क्या? एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु चाहने वाला, प्रभु के साथ का अच्छा मेल है क्या? मेरा प्रभु के साथ का नाता कैसा है? ये बात को हमें परखना पड़ेगा। एक सच्चा शांति के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? एक आशा वाला जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? देखिए, कुरिन्थ मंडली के लोग मतलब बहुत बातों में मतलब उनमें बहुत कमियां था, लेकिन जब हम शुरुआत का अध्याय में ही पढ़ता है, पहला अध्याय में उसका 7-8 वचन, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। देखो, कुरिन्थ मंडली प्रभु के आगमन की बाट जो रही थी, प्रभु के आगमन की बाट जो है ना प्रिय, सबसे बड़ी बात है उनके जीवन में बहुत कमियां था। उस मंडली में शारीरिक लोग था, स्वभावी लोग था, आत्मिक लोग भी था, तीनों प्रकार का लोग था। वो तो अपन 3 अध्याय में बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा आत्मिक अवस्था काम है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ ध्यान की सच्चा तैयारी में मेरा जीवन है क्या? आज प्रभु के कामों में मैं बढ़ते जा रहा है क्या? इस बात को हमें परखना है एक सच्चा जीवित आशा के साथ। प्रियो, हम लोग बहुत इस पीढ़ी में प्रभु के लिए बहुत प्रिय लोग हैं और बहुत कम समय रह गया। अभी हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन प्रभु के साथ कैसा है, मंडली के लोगों के साथ मेरा नाता कैसा है, प्रभु के वचन को मैं थामा रहता है कि नहीं। पिछले दिनों में मुझे मालूम है कि बहुत लोग, क्या मालूम, हर एक लोग ये संदेश सुनता है कि नहीं। पर तो प्रियो, आपको घर में बैठे बैठे भी आपके पास प्रभु ने मोबाइल दिया, वो मोबाइल प्रभु का संदेश आपको जो प्रभु भेज रहा है वो सुनने के लिए दिया। ये भी बात आप ध्यान देना, और आप सुनने के बाद दूसरे को सुनाना, ये भी आपका कर्तव्य है। ये वचन दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। बहुत से लोग एक सच्चा आशा वाला जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि आज कितने लोग इस कोरोना के कारण दुख और निराश में हैं, डर में हैं, और जो प्रभु के जन निर्डर होकर के बहुत आशा वाला जीवन बिताता है। तो मैं आप सब पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, किसी की भरमाने में ना आना, किसी प्रकार का धोखे में ना गिरना। कई प्रकार का बातें आएगा, पर जो भी बात जो प्रभु की इच्छा है वो इच्छा जान करके प्रभु का संदेश रोज मैं आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इन बातों में आखिर तक बना रह पाओगे। प्रभु में शरण ले लो प्रियो, प्रभु की सहायता चाहिए, मसीह में बने रहो, उसकी आत्मा का अगुवाई में चलते रहो। रोज रोज दिन प्रतिदिन हमें प्रभु में और भी जड़ पकड़ना। हमारा गुप्त जीवन वो प्रभु के साथ बहुत गहराई में जड़ पकड़ना, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन, दिल से हम प्रभु को चाहना प्रिय, प्रभु के सत्य वचन पर दिन रात मनन करना, और दूसरे को भी उन्नति पाने के लिए। अभी मैं इतना प्रयास करता हूँ आप तक ये भोजन पहुँचाने के लिए, कितने घंटा मैं प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ। प्रभु आप अपनी लोगों से क्या बात करना चाहता है,
प्रभु जैसे जैसे प्रकाश देता है आप तक पहुंचाने में, अभी तक प्रभु ने कृपा दिया। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, कोई टोकर ना खाए प्रिय। दिल से, पूरी मन से आप लोगों के लिए ये देश में मैंने अभी तक सेवा किया, और जरूर हमारा आपस की संगति को तोड़ने के लिए विरोधी जरूर प्रयास करता है, और बहुत लोग ठोकर खाया भी। आप में से एक भी ठोकर ना खाते हुए प्रभु के सत्य वचन में बना रहना। जो वचन नहीं मानता वही ठोकर खाता है करके पहला पत्रस 2:8 में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो भी बात सुनाता है आप इस सत्य वचन में बना रहना प्रिय, क्योंकि अभी भी हमारे प्रभु का आगमन हो सकता है। हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभु आपको बहुत सहायता करे। प्रभु का इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहने के लिए प्रभु आप सबको मदद करे। आप सबको और एक बात मसीह बता देता हूँ, मेरी तरफ से, विवेक और दीपिका, मेरे सीधे सबके तरफ से जल्दी जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मसीह बता देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।